हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी हाइबरनेट की सीरीज़ में। तो लास्ट वीडियो में हमने पहला एग्जांपल बनाया था हाइबरनेट का। उस टाइम हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी hibernate.cfg.xml के अंदर HBM2DDL.auto। अब यहाँ पे DDL जो वर्ड है, ठीक है, यहीं से हमको पता लग जा रहा है कि बेसिकली ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो हाइबरनेट को हेल्प करती है DDL क्वेरीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए। अब बात करते हैं DDL क्वेरीज़ की। तो बेसिकली DDL क्वेरीज़ होती हैं हमारी, ठीक है, जैसे हो गया क्रिएट, हो गया क्रिएट करना है टेबल, ड्रॉप करना है टेबल, अल्टर करना है, लाइक कुछ मुझे कॉलम ऐड करना है या कुछ भी करना है टेबल में, अल्टरेशन करनी है, ट्रंकेट टेबल को एम्प्टी करना है, रीनेम टेबल का नाम हमको चेंज करना है। तो कुछ इस तरीके की प्रॉपर्टी थी हमारी, ठीक है। प्रॉपर्टी नेम यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ थी। उस टाइम मैंने बोला था कि यहाँ पे हम चार वैल्यूज़ हम यहाँ पे दे सकते हैं: क्रिएट, अपडेट, वैलिडेट, क्रिएट एंड ड्रॉप। लास्ट टाइम हमने रखी थी अपडेट, ठीक है। तो जल्दी से हर एक प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं कि हर एक प्रॉपर्टी के बारे। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है वो है क्रिएट। अब वो क्रिएट क्या करता है कि जब भी हमारे यहाँ पे प्रॉपर्टी क्रिएट होगी तो जो पहली क्वेरी जो हाइबरनेट एग्जीक्यूट करेगा वो हमेशा होगी ड्रॉप, ठीक है। अगर आपका टेबल है पहले से तो वो टेबल ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, नया टेबल बनेगा, जो भी हमारे क्रूड ऑपरेशंस थे वो परफॉर्म होंगे। अब हो क्या रहा है ना, एवरी टाइम जो पहली क्वेरी चल रही है वो चल रही है ड्रॉप द टेबल, एग्जिस्टिंग टेबल, ठीक है। तो जब हर बार ड्रॉप हो रहा है इसका मतलब क्या होगा, डेटाबेस के अंदर टेबल के अंदर जितना भी डेटा होगा हमेशा वो डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पे चांसेस आ जाते हैं डेटा लॉस होने के। सेकंड प्रॉपर्टी है अपडेट। तो अपडेट क्या बोलता है, अगर आपका ऑलरेडी टेबल बना हुआ है डेटाबेस में, जैसे हमारे केस में, तो डायरेक्टली क्रूड ऑपरेशन परफॉर्म हो गए। बट अगर डेटाबेस के अंदर वो टेबल ऑलरेडी नहीं है प्रेजेंट, तो ये क्या करेगा, पहले वो नया टेबल बनाएगा, उसके बाद हमारे क्रूड ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। तो ऑब्वियसली यहाँ पे ड्रॉप वाली क्वेरी नहीं चल रही है तो डेटा लॉस नहीं होगा। अगली प्रॉपर्टी आती है वैलिडेट। नाम ही बता रहा है वैलिडेट करना। तो ये सबसे पहले चेक करता है कि डेटाबेस के अंदर टेबल है कि नहीं। अगर डेटाबेस के अंदर टेबल नहीं है तो ये क्या करता है, एक्सेप्शन फेंक देता है। फिर ओके, अब क्या है, आपके डेटाबेस में टेबल है तो ये फिर से वैलिडेट करेगा कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है एम्प्लॉयज़, उसके अंदर जितने भी फील्ड्स हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंगली सब कॉलम्स प्रेजेंट है कि नहीं। तो ये उस चीज़ को भी वैलिडेट करता है। अगर सब कुछ सही रहा तो ये क्या करेगा, क्रूड ऑपरेशन को परफॉर्म कर लेगा। अब जो लास्ट है ये है क्रिएट एंड ड्रॉप। ये मुझे पता नहीं हाइबरनेट में क्यों है, मतलब थोड़ा, ठीक है, इसके बारे में पहले जान लेते हैं फिर बात करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, सबसे पहले अगर कोई भी टेबल होगा एग्जिस्टिंग तो उसको करेगा ड्रॉप, फिर टेबल बनाएगा, फिर क्रूड ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और फिर से उस टेबल को डिलीट कर देगा, ठीक है। एट द एंड आपके पास कुछ नहीं बचेगा। टेबल डिलीट किया, टेबल बनाया, ऑपरेशन परफॉर्म किए, टेबल को दोबारा डिलीट कर दिया। तो मुझे ये पता नहीं ये इसका क्या यूज़ है क्या नहीं, ये किस लिए है किस लिए नहीं, ठीक है। तो दोस्तों बातें बहुत हो गई है, जल्दी से चलते हैं इक्लिप्स के अंदर और एक एक करके प्रॉपर्टी पर एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। तो देखो ये थी हमारी hibernate.cfg.xml। ये हमारा जो हमने कोड किया था लास्ट टाइम, ठीक है, ये वो हमारा कोड पड़ा हुआ है। एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट यहाँ पे हम सेव कर रहे थे कुछ भी नया नहीं है, ठीक है। आइए बात कर लेते हैं एक और प्रॉपर्टी की, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं डेटाबेस के अंदर टेबल है कि नहीं। तो यहाँ पे आके एक बार कर लेते हैं रिफ़्रेश। ओके, अभी टेबल नहीं है, ठीक है, अभी टेबल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे आके यहाँ पे काम करते हैं। सुनो, यहाँ पे पहले एक और प्रॉपर्टी को ऐड कर लेते हैं ताकि हमको पता चले कि कौन कौन सी क्वेरी बैकग्राउंड में रन कर रही है। तो प्रॉपर्टी का नाम है show_SQL और इसकी वैल्यू हम दे देंगे ट्रू। जैसे मैं यहाँ पे ट्रू दे देता हूँ। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने जो प्रॉपर्टी देखी थी वो थी क्रिएट। यहाँ पे मैं कर देता हूँ क्रिएट। आ जाओ, डेटाबेस में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि हमारा टेबल नहीं है। एक बार इस कोड को रन करते हैं और चेक करते हैं कंसोल में क्या आ रहा है। ओके, देखो सबसे पहले जो क्वेरी चली वो चली ड्रॉप। उसके बाद इसने किया टेबल को क्रिएट। उसके बाद इसने किया वहाँ पे हमारा इंसर्ट ऑपरेशन, ठीक है। सब कुछ सही से हो गया है। डेटाबेस में चल के यहाँ पे आ जाते हैं एंड करते हैं रिफ़्रेश। ओके, तो देखो यहाँ पे हमारा सारा डेटा आ चुका है, ठीक है, यहाँ पे सारा डेटा आ चुका है। ओके, अब क्या करते हैं, सपोज करो कि मैं एक और एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट को सेव करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ठीक है, तो 2 सेकंड इसको बड़ा कर देते हैं। अब है हमारा एम्प्लॉय ID 2,
और मैंने यहाँ पे साहिल की जगह नाम ले लिया राहुल एंड इसकी सैलरी कर दी लेट्स से 20F। एक बार इस कोड को फिर से रन करते हैं एंड देखते हैं कंसोल में क्या प्रिंट हो रहा है। ओके चल रहा है। इसने फिर से ड्रॉप, सबसे पहले ड्रॉप चलाया ऑब्वियसली, सेकंड क्रिएट चलाया, थर्ड क्वेरी चलने वाली है इंसर्ट की। ओके अभी चली नहीं है। ओके इंसर्ट क्वेरी चल गई, ठीक है। आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी ये रिकॉर्ड पहले से ही था, अब जब ड्रॉप फिर से चला होगा तो ये वाला रिकॉर्ड डिलीट हो गया होगा। अब हमारा यहाँ पे होगा एम्प्लॉय ID 2 राहुल एंड जो उसकी सैलरी थी 20, ठीक है। ये आ गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, डेटा लॉस हो गया। ओके अब हम अपडेट वाली, हम जो प्रॉपर्टी है हम वो कर चुके हैं। लेट्स चेंज इट टू अपडेट एंड नाउ लेट्स चेक अगेन। एम्प्लॉय ID पे हमने प्राइमरी की लगाई है, तो यूनिक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 लगा दिया। अब यहाँ पे राहुल की जगह मैं ले लेता हूँ लेट्स से अमित एंड मैं इस कोड को फिर से रन करता हूँ। अब हम पहले ही बात कर चुके हैं कि अगर आपका डेटाबेस में टेबल ऑलरेडी है तो ये क्या करेगा, डायरेक्टली क्रूड ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, ये ड्रॉप क्वेरी नहीं चलाएगा, ठीक है। देखो डायरेक्टली क्या हो गया, इंसर्ट क्वेरी यहाँ पे चल गई। और आके यहाँ पे देख लेते हैं हमारा, अब यहाँ पे हमारे पास 2 रिकॉर्ड हैं, ठीक है। लेट अस सपोज अभी मैं इसको ड्रॉप कर दे रहा हूँ यहाँ पे, तो मेरा टेबल है, यहाँ पे मैंने ड्रॉप कर दिया, ठीक है। देखो अब यहाँ पे कोई टेबल नहीं है। ओके यहाँ पे रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे भी कोई टेबल नहीं है। तो अपडेट का सेकंड केस क्या था, इफ़ टेबल इज़ नॉट देयर, तो ये क्या करेगा, टेबल बना भी देगा। तो सबसे पहले जो क्वेरी चलने वाली है वो चलने वाली है क्रिएट टेबल एंड देन इंसर्ट क्वेरी, तो वो हम वैलिडेट कर लेते हैं अभी यहाँ पे। तो सबसे पहले चल पड़ा क्रिएट टेबल एंड देन इंसर्ट क्वेरी, ठीक है। डेटाबेस में अब चेक कर लेते हैं, रिकॉर्ड आ गया होगा, एक रिकॉर्ड होगा यहाँ पे अमित वाला, एम्प्लॉय ID 3 अमित एंड सैलरी वाज 20 आई थिंक, तो ठीक है। तो ये भी आ गया। अब सबसे अगली जो हमारी जो प्रॉपर्टी थी वो थी वैलिडेट, इसको यहाँ पे कर देते हैं वैलिडेट एंड लेट्स चेक। सबसे पहला जो हम केस चेक करेंगे, हम चेक करेंगे कि अभी हमारे पास यहाँ पे टेबल नहीं है, राइट। हमारे पास यहाँ पे क्या है, टेबल नहीं है, तो मैं इसको कर दे रहा हूँ ड्रॉप। तो हमने यहाँ पे सीखा था अगर ऑलरेडी टेबल नहीं होगा तो ये क्या करेगा, एक्सेप्शन थ्रो करेगा। तो एक बार इसको यहाँ पे रन कर लेते हैं एंड यहाँ पे एक्सेप्शन आनी चाहिए अभी, क्योंकि टेबल नहीं है। तो बड़ा कर लेते हैं इसको। ओके देखो यहाँ पे आ गई, एक्सेप्शन आ गई, देखो स्कीमा वैलिडेशन मिसिंग टेबल, ठीक है। अब क्या करते हैं, जल्दी से कर लेते हैं टेबल को क्रिएट क्वेरी हम ऑलरेडी लिख चुके हैं यहाँ पे। तो मैं इसको चला देता हूँ और ये टेबल सक्सेसफुली बन गया है। अब मैं इसको रन करूँगा तो ये क्या करेगा, डायरेक्टली क्या करेगा, इंसर्ट क्वेरी चला देगा। ओके लेट्स इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, वेट करते हैं, इसको क्वेरी चलाने दो। ओके डायरेक्टली इंसर्ट क्वेरी चल गई है सक्सेसफुली, नो एरर। ऑब्वियसली यहाँ पे रिकॉर्ड आ गया होगा, ठीक है। इस क्वेरी को रन करके देख लेते हैं। ओके नाइस। अब एक हमारा जो लास्ट प्रॉपर्टी थी वो थी क्रिएट ड्रॉप, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्रिएट -ड्रॉप, ठीक है। मैंने पहले बोला था क्रिएट एंड ड्रॉप में क्या होता है, ड्रॉप क्वेरी चलेगी, फिर टेबल बनेगा, फिर इंसर्ट क्वेरी होगी, फिर से ड्रॉप क्वेरी चल जाएगी। हमको बस यही चीज़ देखनी है। तो आके यहाँ पे कर देते हैं स्क्रीन को बड़ा एंड ड्रॉप क्वेरी चल गई, सेकंड क्रिएट चलना चाहिए, क्रिएट चल गया, थर्ड इंसर्ट चलना चाहिए, इंसर्ट चल गया, और फोर्थ चलनी चाहिए ड्रॉप, और फिर से ड्रॉप हो गया। एट द एंड वी आर लेफ्ट विद नथिंग। इसको यहाँ पे रिफ़्रेश करते हैं और कुछ भी नहीं है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं इस सेलेक्ट वाली क्वेरी को रन करके दिखाता हूँ तो यहाँ पे बोल देगा टेबल नहीं है, ठीक है। तो इसने एरर दे दिया, टेबल डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये मुझे पता नहीं क्यों दी है इन्होंने, क्यों नहीं, बट एनीवेज आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो पे, बाय बाय।